साथियों नमस्कार। बच्चा देने के बाद आप देखते हैं कि अक्सर भैंसों में दूध कम निकलता है। आज एक ऐसा कारण मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जिसका अगर आपने समाधान नहीं किया ना तो भाई क्लियरली दूध कम होगा और बहुत बड़ा नुकसान आपको होने वाला है। यहाँ देखिए, जिस भैंस के पास मैं खड़ा हूं ना, इस भैंस की एक्चुअल स्थिति यह है कि बच्चा दिए हुए 3 दिन हो गए हैं और 3 दिन में जर नहीं गिरी। और बहुत बड़ी समस्या ये हुई कि जर नहीं गिरने के बाद इन्होंने काढ़ा वगैरह पिलाया, लेकिन पूरी तरीके से जो हमारे वीडियोस में बताई जाती है 500 चीज़ें, वो अगर ये दे देते ना तो ये परेशानी नहीं होती। वो भी कोई बात नहीं, वो देना दवाई देना, वो भी कोई बात नहीं। ये फिर एक दवा लेकर के आए और दवा में भी थोड़ी सी परेशानी हो गई है। हालांकि मैं किसी भी दवा की कभी भी बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोगों से निवेदन ये रहेगा कि जो भी दवा आप दे रहे हैं ना, जो भी दवा आप दे रहे हैं वो अच्छी कंपनी की और कारगर दवा दीजिए। अब इन्होंने नुस्खा भी दिया और दवा भी दी, लेकिन मामला सेट हुआ नहीं कंप्लीटली, क्योंकि सारी चीज़ें नुस्खा दिया तो कंप्लीट नहीं दिया, गुड़ पिला दिया। देखिए, गुड़ के साथ अजवाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 50 से 100 ग्राम। उसके साथ सौंठ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हल्दी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जीरा जो है ना, जीरा जो अपने घर में रहता है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये देते ना तो कंप्लीट ऐसी नौबत आती नहीं। अब हम लगे हुए हैं तो भाई कंप्लीट जर गिरा देंगे और जर गिराने के बाद अंदर दवाएं रख देंगे तो किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन भाई जितना देर हो गया, अब देखिए आप, अडर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये मतलब ब्याही हुई नहीं है। तो ऐसी स्थिति किसी के साथ भी नहीं। ये फर्स्ट टाइमर ही है क्या, पहली बार है? ये फर्स्ट टाइमर ही है, लेकिन किसी के भी साथ ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो भाई ध्यान रखिए, मैं हमेशा मैनेजमेंट पर चलता हूँ और मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि बच्चा देने से पहले कम से कम 1 से 2 लीटर सरसों या तिल का तेल आप 100 ग्राम करके सुबह शाम दे दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। एक काढ़ा भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो आप देखना। उस काढ़े का इस्तेमाल भी अगर आप कर लेते हैं बच्चा देने से पहले तो ऐसी स्थितियां कभी भी नहीं आएगी। तो मैनेजमेंट प्रॉपर कीजिए। और सबसे बड़ा रीज़न दूध कम होने का बच्चेदानी में इन्फेक्शन, उसको आप कंप्लीट कीजिए। बच्चेदानी में इन्फेक्शन देखिए, ईश्वर की दया से बिल्कुल सही भी आई, बच्चा भी सही है ना, इसका बच्चा भी सही है, सब कुछ एकदम से सही हुआ, लेकिन जर नहीं गिरी। अब अगर ये जर मान लीजिए प्रॉपर गिर जाती, प्रॉपर ये मैनेजमेंट पहले वाला बाद वाला ट्रांजैक्शन फीड, ड्राई फीड अगर पूरा कर देते ना तो ऐसी दिक्कत आती ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक होने की वजह से हम पहले चूक जाते हैं और फिर ध्यान देते हैं कि भाई साहब अब क्या करें, तो फिर ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा प्रबंध कीजिए कि बच्चा देते समय किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, नंबर 1। नंबर 2, बच्चेदानी की सफाई जो है वो प्रॉपर हो। बच्चेदानी की सफाई अगर प्रॉपर हो जाएगी ना तो फिर दूध में कभी कमी नहीं आएगी और वो भैंस भाई प्रॉपर पीक पे आएगी। तो ये बहुत बड़ी गलती आपको नहीं करना है, मैनेजमेंट ओके रखना है और बच्चा देते समय ना प्रॉब्लम हो, ना जर की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, पहले से ही ये प्रबंध करना है। दिक्कत होने के बाद तो दवाइयाँ है ही है, लेकिन पहले अगर आप प्रबंध कर देंगे ना तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं रहेगी और दूध प्रॉपर आएगा। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।